ईरान की पल-पल की तैयारियों पर इजराइल और अमेरिका की निगाहें लगी हुई है। दरअसल ईरान को एटमी मुल्क बनने से रोकने के लिए दोनों मुल्क हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उसकी घेराबंदी के लिए मिडिल ईस्ट में धमक दिखा रहे हैं। खुफिया अमेरिकी रिपोर्ट, ईरान में तय इजरायली विस्फोट। हिजबुल्लाह घुटनों पर आया, हमास तबाह हुआ। हूती विद्रोहियों का होने वाला है सफाया। मिडिल ईस्ट में ईरान की कमजोर नसें दबी हुई। इजरायल के लिए ईरान को मटियामेट करने का सही वक्त है। तो क्या इजरायल ने ईरान पर हमले का पूरा खाका तैयार कर लिया है? क्या इजरायल अक्टूबर से पहले ही ईरान के एटमी प्लांट को जमींदोज कर देगा? CIA के एक पूर्व अधिकारी कॉलिन विंस्टन ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ इजरायली प्लान कभी भी जमीन पर उतर सकता है। कॉलिन विंस्टन ने लिखा है कि हिजबुल्लाह और हमास अब इजरायल के लिए खतरा नहीं है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की प्रतिरोध की धुरी बर्बाद हो गई। ईरान और सीरिया दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। ईरान की मिसाइल ताकत नष्ट हो चुकी है। दरअसल कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिनमें इजरायली सुरक्षा अधिकारी अब तेजी से ईरान पर हमले की तरफ सोच रहे हैं, यानी वो वक्त गंवाना नहीं चाहते। इजरायल की मीडिया रिपोर्ट में भी खबरें आ रही हैं कि यरूशलेम और वाशिंगटन हमले को लेकर सेम पेज पर आते दिख रहे हैं। दोनों तरफ तैयारियां तेज हैं। ईरान लगातार न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। इजराइल की मिसाइलें लगातार उन सारे ठिकानों को अपनी जद में लेकर के रखी हुई हैं जहां पर जरूरत पड़ने पर अटैक किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान या इजराइल में से कोई एक कंट्री अपने कदम पीछे हटाती है, और अगर नहीं हटाती है तो निश्चित तौर पर इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत खतरनाक होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तू डाल डाल में पात पात वाले हालात हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर की उड़ान को लेकर कई एक्सपर्ट कह रहे हैं इस बॉम्बर में अमेरिका ने वेपन स्टेटस को रेड कर रखा है, यानी बॉम्बर में फिट मिसाइल अटैक के लिए रेडी है। अमेरिकी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट के अपने बेस से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अमेरिकी फाइटर जेट ने एजाइल स्पार्टन वॉर एक्सरसाइज किया है। इस एक्सरसाइज का तरीका बेहद रहस्यमयी है, क्योंकि इस दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने छोटे और अनजान इलाकों की तरफ उड़ान भरने की प्रैक्टिस की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना की A-10 थंडरबोल्ट, 2 F-16 फाइटिंग फॉल्कन, A-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर और C-130J सुपर हरक्यूलस एयरलिफ्टर जैसे जंगी हवाई बेड़ों की मौजूदगी, ये तमाम हमलावर विमान एक्सरसाइज का हिस्सा है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल स्पार्टन वॉर एक्सरसाइज का मकसद रेड सी और अदन की खाड़ी में ईरान के प्रॉक्सी के ड्रोन और मिसाइल हमलों से कार्गो शिप का बचाव करने के साथ इजराइल का सुरक्षा सहयोगी बनकर रहना है। हालांकि ईरान पर इजराइल के हमले की खुफिया रिपोर्ट जाहिर कर रही है कि ये सब एक खास प्रयोग का हिस्सा है। ईरान को लगने लगा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अस्तित्व की लड़ाई होगी तो न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग एक बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, और ईरान इसीलिए लगातार प्रयास कर रहा है। अमेरिका की अब भी कोशिश है कि किसी तरह से ईरान को इन हथियारों के बनाने से रोका जाए, लेकिन ये अब संभव नहीं दिखता है, क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसे मार्ग हो चुके हैं जहां से वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है।
और इन मार्गों को रोकने की जो ताकत है, जो इच्छा शक्ति है, वो अमेरिका के अंदर नहीं दिखती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि अमेरिका डायरेक्ट टकराव मोड़ ले, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं, वो ऐसा भी नहीं करेंगे। ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए बेहद परेशान है। अब यह खुला रहस्य है कि ईरान ने महज कुछ महीने के दायरे में 4 से 5 एटम बम बनाने की ताकत हासिल कर ली है। यही वजह है कि मिलिट्री एक्सपर्ट इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान के एटमी प्लान के सफाई के लिए मिलिट्री ऑप्शन कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि तब ईरान के साथ जंग मुमकिन है कि एक विनाशक और गलत फैसला साबित हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।